जो सबसे ताज़ा खबर है और सबसे अहम खबर है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। कतरी वफ़द तेहरान पहुंच चुका हुआ है। इस वफ़द के अंदर जो है वो कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के एडवाइज़र हैं जो क़यादत कर रहे हैं। मकसद क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल करना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। कल का वीलॉग अगर आपने मेरा देखा हो, आपको याद होगा ये डील वर्चुअली होनी थी, यानी आमने सामने बैठ के नहीं होनी थी, इलेक्ट्रॉनिकली ये डील साइन होनी थी, इसकी जो साइनिंग सेरेमनी है। अब ट्विस्ट ये है कि जब कतर का वफ़द तेहरान पहुंच रहा था तब तेहरान की सड़कों पर क्या हो रहा था। मारियो नौफल ने रिपोर्ट किया है, वीडियो मेरे पास आपको दिखा भी दूंगा। Iranians gathered outside the foreign ministry chanting death to Araghchi, the dishonorable compromiser। ईरानी अवाम अपनी वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर अपने वजीर खारजा के खिलाफ नारे लगा रही थी, मर्ग बर अरागची। सुनिए जरा। अब आपने सुन लिया नाजरीन, यानी ये हो क्या रहा है? ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। ऐसा नहीं कि ईरान अंदर से कमजोर हो रहा है, ये ईरान की कमजोरी की निशानी नहीं है, याद रखिएगा। ईरान के अंदर एक तबका है जो इस डील से नाराज है। वो कहते हैं कि अरागची ने बहुत कुछ हवाले कर दिया अमेरिका के। क्यों कहते हैं ऐसा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अरागची ने हुर्मस दे दिया, न्यूक्लियर पर समझौता कर लिया, अमेरिका की वापसी में देरी की है और ये उनको मंजूर नहीं है। अब सवाल ये है कि हार्ड लाइनर्स जो है, ईरान के सख्त गिर तबका जो है, या मजहबी तबका कह लें, वो असल में किस चीज़ से नाराज है? रिपोर्टर्स की, रॉयटर्स ने यहां पर रिपोर्ट किया है, उसकी रिपोर्ट को मैं हवाला दे रहा हूं। वो कहते हैं डील में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पैसे वाला है। अमेरिका तेल की पाबंदियां हटा देगा, ईरान अपना तेल बेचेगा। $25 अरब जो ईरान का फ्रीज्ड है फ्रोजन एसेट्स में, वो रिलीज होगा। 60 दिन तक कोई नई पाबंदी ईरान पर नहीं लगेगी। ये हिस्सा ईरानी अवाम को, या यूं कह लें रेजीम के सख्त गिर अफराद को कबूल है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें ईरान का बराह रास्त फायदा है। दूसरा हिस्सा है वो है न्यूक्लियर वाला। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल रहेगा। ज्यादा एनरिच्ड जो यूरेनियम है ईरान के अंदर डाइल्यूट होगा, यानी उसको तल्फ किया जाएगा। बाकी जो मसले हैं न्यूक्लियर इशू के अकॉर्डिंगली वो 60 दिन की बातचीत में तय होंगे। ये हिस्सा ईरान की आवाम के एक तबके को, रेजीम के एक तबके को और हार्ड लाइनर्स को, सख्त गिर अफराद को मंजूर नहीं है। अच्छा, जब मैं सख्त गिर अफराद कह रहा हूं, आपने इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं लेना। इसका मतलब यह होता है वो लोग जो कि समझते हैं कि अमेरिका कभी उनका दोस्त हो ही नहीं सकता या अमेरिका की कोई डील हो ही नहीं सकती, तो उनके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं सख्त गिर। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है।